चौहानी जी, अभी हाल ही में कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक जनसभा के अंदर ये बयान दिया है कि डॉक्टर बनवारी लाल एक शरीफ इंसान है और इलाके के जो सांसद महोदय हैं उनका दोष बताया है इलाके को पिछड़ेपन होने का कारण। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? कैप्टन अजय सिंह जो है उसकी बात का क्या वसीला है, वो तो दाव पेच जानता है कहाँ क्या करना है। आज उसने हरियाणा के मुख्यमंत्री से दोस्ती कर रखी है, कोई तो उसके खिलाफ सरप्लस भूमि वाले काम पर कार्रवाई नहीं हुई, आय से अधिक की संपत्ति पर। कैप्टन अजय सिंह कितने करोड़ों के बंगलों में रहता है, कहाँ से आया है ये पैसा? कितना पैसा इसने राजनीतिक सत्ता का दोहन कर कर इसने इकट्ठा किया है? सीआईडी की रिपोर्टें रही हैं। ये कैप्टन अजय सिंह शमशेर सिंह सुरजेवाला से चला, फिर ये कैप्टन अजय सिंह भजन लाल के आशीर्वाद तले चला, फिर ये कैप्टन अजय सिंह कर्नल राम सिंह का आशीर्वाद चला, फिर ये कैप्टन अजय सिंह वीरेंद्र सिंह का चौथा बेटा बन गया, फिर ये कैप्टन अजय सिंह और दाव पेच सीख गया, क्योंकि इसके सारे रिश्तेदार एक से एक भारतीय है। वो चाहे हरियाणा में लो चाहे दूसरे प्रदेश में लो, एक से एक काबिल रिश्तेदार, एक से एक आर्थिक दोहन करने वाले लोग। अब इसकी बात का क्या वसीला है? इसका भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए को तो ये कहना कि ये शरीफ है, अच्छा है, बढ़िया है, और एक उसी पार्टी के एमपी को ये कहना कि भाई ये तो ये खराब आदमी है। क्या एक अपोजिशन के लीडर की मर्यादा है? आज कैप्टन अजय सिंह क्या ये कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोगों को नंबरिंग का काम करता है क्या? ये कैप्टन अजय सिंह, इसका इतिहास गवाह है इस बात का कि ये कहाँ से चला था, किन लोगों के साथ चला था। आज ये अपने अतीत को भूल कर कुछ भी बोलने लग जाता है। मुख्यमंत्री तो बढ़िया है, फला मंत्री तो बढ़िया है, लेकिन एमपी खराब है। इसका मतलब मुख्यमंत्री इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग काम करती है कि कैप्टन अजय सिंह आपको अभयदान देते हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप कुछ भी बोलते रहिए। मर्यादाहीन बात करना राजनीति में ठीक नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी के, चाहे वो किसी दल से जुड़ा हो चाहे कोई सामाजिक प्रतिस्पर्धा का आदमी हो, मर्यादा में ही बात करनी चाहिए। इसके खिलाफ हमने सीएम विंडो लगाई, इसके खिलाफ हमने सीआईडी की जांच की। एक सीआईडी में एक मुलाजिम जो रिटायर हो गया मुंडड़िया का, उसकी रिपोर्ट है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें सीआईडी ने माना कि कैप्टन अजय सिंह और विधायक रेवाड़ी का उस पर कब्जा है। कार्रवाई नहीं, एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो कैप्टन अजय सिंह का जिम्मेवारी ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में जितने काम हो वो जाकर सीएम हरियाणा को बताए। ये मैं राष्ट्रीय नवचेतना मंच के माध्यम से बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि 400 करोड़ की ज़मीन पर कार्रवाई न होना, रेवाड़ी के उपायुक्त को पता होना, एसडीएम को पता होना, सीआईडी को पता होना, फिर कार्रवाई नहीं होना, फिर ये कहना कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी, आज आप देख रहे हैं रेवाड़ी ज़िले में पाँच ढाणियाँ बसी हुई हैं। जो इन्होंने 75 पार का नारा लगाकर सब लोग घुसा लिए बीजेपी में, उसका परिणाम आने वाला है 1 साल बाद। चौहानी जी, हाँ जी, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि सीएम विंडो पे न्याय मिलेगा, सीएम विंडो पे शिकायतें करें। क्या आपको लग रहा है कि ये जो सीएम विंडो सही काम कर रही है? देखिए, सीएम विंडो एक अच्छा ऑप्शन था सरकार का। चौटाला ओम प्रकाश जी की जो सरकार आपके द्वार था, उस तर्ज पर टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए वर्तमान सरकार ने एक अच्छा सराहनीय कदम उठाया कि लोग सीएम विंडो पर अपलोड करें अपनी कंप्लेंट को। वहाँ पर चंडीगढ़ में जो इस सरकार ने जो बैठा रखे हैं लोग, वो उनका निदान करे, जिला प्रशासन उनके बीच में एक समन्वय हो। लेकिन वो काम ना होकर सरकार इसका ऐसे लोगों को एमिनेंट पर्सन लगा दिया जिनको यही नहीं पता कि भाई तेरे इलाका कौन सा है, तेरे को किस किस बात पे क्या टिप्पणी करनी है।
वो जाकर किसी एसडीएम के किसी और अधिकारी के प्रभाव में जहाँ जाके दस्तखत कर देता है, तो उससे सरकार की बदनामी हो रही है। ये जो इस ढंग का घालमेल है सीएम विंडो का, इस पर सरकार की बदनामी हो रही है। और सरकार ने जो काम जिस मंतव्य से किया था वो मंतव्य दूर रह गया। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हमने रेवाड़ी से सीएम विंडो पर एक नहीं, हमने कम से कम सीएम विंडो अनेकों बार लगाई। राष्ट्रीय नवचेतना मंच के नाम से, धर्मेंद्र के नाम से, जननेता विजय सोमाणी के नाम से हमने कई सीएम विंडो लगाई, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सीएम विंडो पे एक पर भी कोई ठीक कार्य नहीं हुआ। जिसमें देखिए, ये भारत सरकार के वजीर है श्री पुरुषोत्तम रूपाला, उस सीएम विंडो के रेफरेंस में उन्होंने चिट्ठी लिखी है ये अपने मुख्यमंत्री हरियाणा को। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सीएम विंडो 2017 की है। कितनी बार है? एमिनेंट पर्सन ने एसडीएम रेवाड़ी से मिलकर और उसको जीरो कर दिया। उस पे भारत सरकार के वजीर मंत्री श्रीमान पुरुषोत्तम जी रूपाला सिफारिश कराएगी, फिर कार्रवाई नहीं। सीआईडी विभाग की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं। तो मतलब ये जो बात है सीएम विंडो वाली जो बात है, इसका भी मंतव्य कुछ और बन गया है। और इस पर आप रोज़मर्रा में देखिए, ये एक ऐसा प्रयास था सरकार का, अगर ईमानदारी से होता तो इसके परिणाम बहुत दूरगामी होते। इसमें कहीं ना कहीं जो एनिमेंट पर्सन बैठे हैं या उच्च अधिकारी बैठे हैं, उनकी कमी मानते हो? उनका तालमेल हो जाना, उनका आपस में गठजोड़ हो जाना, कमी नहीं। जैसे मान लीजिए, जो चीज़ रेवाड़ी या किसी ज़िले के अधिकारी ने ही अगर निष्पक्षता से काम कर रहा है अपने अपने विभाग में, तो फिर सीएम विंडो पे कोई क्यों बंदा जाएगा? वो उस अधिकारी से काम करा लेगा। सीएम विंडो पे जाने का मकसद है कि उसकी बात चंडीगढ़ तक जाए और चीफ मिनिस्टर उसको मॉनिटर करते हैं, चीफ मिनिस्टर के ओएसडी करते हैं, चीफ मिनिस्टर के आईएएस बैठे हैं, आईपीएस बैठे हैं। वो लोग मतलब ज़िले को तो फिर डायरेक्शन आनी चाहिए ना सीएम विंडो की, लेकिन वो ना होकर ये जो एमिनेंट पर्सन है और ये जो ज़िला अधिकारी, इन्हें आपस में चाय पीकर उस काम को उसी स्तर पर ला देते हैं। बल्कि वो जो सीएम विंडो पे कंप्लेनेंट होता है उसको विक्टिम और बनाया जाता है। नहीं, हम तो राष्ट्रीय नवचेतना मंच का कार्यक्रम ये रहा है कि जहाँ भी जनता की भलाई के लिए कुछ काम किया जा सके वो करते रहें। बुजुर्गों ने जिस ढंग से फ्रीडम मूवमेंट में, सिविल मूवमेंट में काम किया, उसी ढंग से हमने भी 35-40 साल के लंबे अंतराल में, सरकारें बनती हैं, बदलती रहती हैं, अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब ईमानदारी से, सामंजस्यता से समाज में काम करें तो उसमें समाज का लाभ होगा।